हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए। सो ये एनर्जीज जो हैं वो कलेक्टिव हैं, जनरल हैं, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप चैनल पे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आपने करना ही है गाइस कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, आपके और इनके बीच में चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। अपनी एनर्जीज़ को आपने उस पर्सन के साथ अलाइन करना है, ठीक है, एंड पॉजिटिव रहना है। बट याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जीज़ हैं, बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, रिलेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को जो है वो अलाइन करें। देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के पर्सन के, आप लोगों के लिए करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपके माइंड में है। वी हैव डॉग एंड देन वी हैव इट्स अ मैन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन है। यस, इस इंसान की जो एनर्जीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिनिटी दिख रही है, एंड ऑल्सो दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ये जो भी पर्सन है ना, इनको महसूस होता है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छे से जो है ना वो एक मेल वाला करैक्टर प्ले कर सकते हैं। लाइक एक अच्छे तरीके से ये इंसान जो है ना वो आपके साथ किसी तरह से एक हस्बैंड के लिए ये महसूस करते हैं कि ये फिट बैठ सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के हस्बैंड बनना चाहते हैं। यस, बट ऑलरेडी मुझे एनर्जीज दिख रही है, या तो इस इंसान के साथ आपका किसी तरह का कोई फ्रेंडशिप चल रहा है। यस, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों में से कुछ लोग इस इंसान के साथ किसी फ्रेंडशिप में हो, या फिर ऑलरेडी आपकी किसी ना किसी तरह से इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है कुछ लोगों की। यस, और इनको महसूस होता है कि आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट वर्दी रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को लेकर काफ़ी हद तक लॉयल हो चुके हैं। बट अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के साथ कनेक्शन एसएच फ्रेंडशिप से थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, बट एक जो होता है ना प्रॉपर कोई कमिटमेंट वाला सीन, वो भी नहीं हुआ। बट ये इंसान जो है ना वो कमिटमेंट वाले सीन को किसी तरह से बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको जितना भी एक तरह से जज करना था या फिर चेक करना था कि आप लोग लॉयल हो नहीं हो या कैसे इंसान हो, मुझे लगता है जैसे इस इंसान ने आपको समझ लिया और इनको समझ आ भी चुकी है कि आप जो हो ना साथ चलने वाले हो। बिकॉज कुछ लोग होते हैं निभाने वाले नहीं होते, साथ नहीं चलने वाले होते, वो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं या आगे कनेक्शन उनके साथ नहीं चल पाता या कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान की तरफ से इनको लगता है कि आप काफ़ी अच्छे जो हो ना, आपने अपने आप को काफ़ी अच्छे से इस पर्सन को ये प्रूव किया है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि इनके साथ चल सकते हो। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी कोई बात मानते भी हो। लाइक हो सकता है काफ़ी बातें आपने मानी है, बिकॉज यू गाइज कुड बी अ वेरी ओबीडेंट पर्सन। इनको महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ओबीडेंट नहीं रहे, बट अगर नहीं रहे भी तो अभी रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप भी काफ़ी ओबीडेंट हो या फिर आपने इनकी हर बात को माना है। ठीक है, तो अब वो इसी वजह से चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेंडशिप में तो चल रहे हैं, लेकिन आगे किसी तरह से चीज़ों को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे विद द मैन आप भी ऐसे इंसान को चाहते हो या पसंद करते हो जो इंसान के अंदर एक ऐसी पावर हो जो अपना डिसीजन अपनी लाइफ का ले सकें, रिश्ते को अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आगे निभा सकें, यू नो कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि कभी चीज़ें अच्छी हैं कभी बुरी हैं, नो, एक ट्रैक के साथ चल पाएँ। और इनको भी ये महसूस होता है आप इनको पसंद करोगे इस चीज़ों को लेकर। दैट्स वाई भी कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा महसूस करते हैं कि आप इस पर्सन को एज अ हस्बैंड भी एक्सेप्ट कर लोगे। अगर ये इस फ्रेंडशिप से ज़्यादा का रिश्ता आपको किसी तरह से कुछ बनाने के लिए ऑफ़र करते हैं ना, तो आप एग्री कर जाओगे। इनको ये महसूस हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन अभी तक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली आप लोगों को जो है ना देख रहे हैं। नंबर 18, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, ऑब्वियसली कंप्लीशन का नंबर है, और साथ ही 1 की एनर्जी भी है। 11 है इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नंबर 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है इस इंसान का या फिर आपका। मुझे अभी तक एनर्जी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव इट्स अ लिली। यस, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विजडम। दैट्स वाई आप चीज़ों को बहुत ही जो है ना पीसफुली वे में और मेच्योरिटी के साथ आगे लेकर चल सकते हो। या तो ये इंसान को फील होता है कि आप शायद इनके साथ
एज में बड़े हो सकते हो। यस, अगर आप एज में भी बड़े हो, 30 प्लस हो, ये इंसान 20 प्लस है, तो फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक इंसान जो मेच्योर जितना होगा उतना ही कनेक्शन को अच्छे तरह से लेकर आगे चलेगा। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ लोगों की साइड से आ रही है, अगर आप फीमेल हो या जो भी कोई फीमेल फिगर है वो हो सकता है 30 प्लस है, और मेल फिगर जो है वो 20 प्लस हो सकता है, बट फिर भी ये इंसान एज अ मेच्योर पर्सन आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, या जो भी कोई मेच्योर है और एक इंसान यंगर है, यंगर मेच्योर के साथ जाना चाहते हैं, चाहे उनसे एज में बड़ी भी कोई फीमेल है तो, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे वे में लेकर चल सकते हो, लाइक आपको एक्सपीरियंस है, आपने हो सकता है इनसे ज़्यादा चीज़ों को देखा है, या फिर इनसे ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, इनसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इनको ऐसा महसूस होता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, या नेम का कोई भी इनिशियल के का या ए का हो सकता है। 30 कुछ लोगों की एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज जो है यहाँ पे 31 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, एंड कुछ लोग 39 की एज के भी हो सकते हैं। यस, बट एक इंसान यंगर है और एक इंसान ओल्डर है, बट इस इंसान को इस चीज़ से कोई भी जो है ना आप कह लो कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। वी हैव इट्स अ सिथ नंबर 10, अगेन 10 की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे 10 10 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड 111 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जे कुछ लोगों के लिए नेम जो है हो सकता है कि जे का लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ऐसी ही दिख रही है एनर्जी कि ऑल ऑफ आ सडन ही ये इंसान जो है ना वो चीज़ों को आपकी तरफ जो है ना स्टार्ट करने के लिए ऐसे लगता है प्लान कर सकते हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है, इनको फील होता है कि यहाँ पे चीज़ें डेंजरस हैं, बट स्टिल ये फिर भी ऐसे लगता है जैसे कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है अगर यहाँ पे डेंजर चीज़ें दिख रही हैं ना, फिर भी अगर ये कोशिश करेंगे ना तो मे भी इनको इस चीज़ में बेनिफिट हो सकता है। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट आई थिंक यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जैसे हो सकता है एक्सीडेंटली आप लोग मिले हो, किसी तरह की इंटेंशन सेट करके आप लोगों का एक दूसरे के साथ लाइक मीटिंग नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम भी मिले थे तो एक्सीडेंटली मिले थे। यस, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं डेंजर में हो सकती हैं, बट अगर ये कोई कोशिश करेंगे तो उससे इनको फ़ायदा भी हो सकता है। यस, बट होगा ऑल ऑफ अ सडन, ये जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही हैं ना चेंजिंग पोजीशन में, वो ऑल ऑफ अ सडन दिख रही हैं। यस, सो 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यस, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग का नंबर होता है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, और अगर ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में इस टाइम सिचुएशन काफ़ी डेंजर की चल रही है तो ये इंसान को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इनको कोशिश करनी चाहिए। यस, तो कोशिश करेंगे तो मे बी इनके कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ बन सकती हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, मज़ीद जान लेते हैं टैरो से कि ये जो भी इंसान है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ लवर्स, डेफिनेटली गाइस ये इंसान जो भी है ना इनको आपसे प्यार है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग के टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इनकी आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अगर ये आपके साथ यूनियन करने के लिए आएंगे या फिर किसी तरह से आप लोगों को कुछ रिलेशनशिप की कुछ कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन भी मिल सकता है, या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है रिजेक्शन दे दिया है। यस, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी रिजेक्शन चीज़ें हो चुकी हैं, दैट्स वाई चीज़ें जो हैं इस टाइम काफ़ी पेनफुल और एक हर्टफुल सिचुएशन में चल रही हैं, बट स्टिल ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्होंने कोशिश की है, बट फिर भी अभी भी दिख रहा है कि इंसान कोशिश करना चाहते हैं जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो जाता, या फिर जैसा ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जब तक इनको इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल जाती ऐसा लग रहा है ये इंसान कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ये गिव अप करने वाले नहीं हैं। या मुझे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये इंसान कोशिश करके ही रहना चाहते हैं, ये बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहते इस कोशिश को, क्योंकि यहाँ पे रेजिलियंस की एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन डोंट वांट टू गिव अप, ये फाइट करना चाहते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई फाइट चल भी रही है, उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, बट स्टिल ये आपके साथ यूनियन करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान यूनियन करने के लिए इस टाइम ऐसे लग रहा है सोच भी रहे हैं, और साथ ही साथ ये इंसान आपको
कुछ ना कुछ ऐसे मौके की भी तलाश कर रहे हैं जिससे इनको ऐसा पॉसिबल दिख सके कि आपके साथ यूनियन पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सर्चिंग, स्पाइंग एंड वॉचिंग कि किसी तरह से कुछ ऐसा इनको रास्ता मिल जाए जिससे ये आपके करीब आ सकें। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सनली वाना कम क्लोज टू यू, ये आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ एक डेफिनेटली एक इंटीमेसी वाला कनेक्शन महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिलके। बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पे भी एंजल्स हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ एंजल्स की आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजल्स बेबीज़। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एंजल्स जो है इस पर्सन के साथ हैं और आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोगों का कनेक्शन भी आगे बनेगा ज़रूर, आपका यूनियन ज़रूर होगा। चाहे अगर अभी इस टाइम चीज़ें पेनफुल हैं, हर्टफुल सिचुएशन में है, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर किसी ने रिजेक्ट कर दिया या किसी ने एक दूसरे के बीच में ब्लॉक सिचुएशन बना दी है, लेकिन स्टिल इनको लगता है कि इनको कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो इनको सक्सेस मिल सकती है। बिकॉज ऑलरेडी दिख रहा है कि इस इंसान ने हो सकता है आपको पहले रिजेक्ट किया था, बट अभी ये कोशिश करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों ने हो सकता है पहले कोशिश की थी बट आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था, बट स्टिल अभी भी ये कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज एक इंसान हर्ट है और एक इंसान छोड़ के चले गया हुआ है, बट वो इंसान जो है ना दोबारा कोशिश करना चाह रहा है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ बैंड्स की कि स्टिल ये इंसान ऐसे लगता है कि हर्टफुल हैं, बट कोशिश अपनी करके रहना चाहते हैं, कोशिश को ऐसे छोड़ना नहीं चाहते बीच रास्ते में। गिव अप की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। बिकॉज ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना भी चाह रहे हैं और उसकी पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। बिकॉज फीलिंग्स मुझे काफ़ी हद तक इस इंसान की डीप दिख रही हैं और आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। जो चीज़ें आपके बीच में एंड हो चुकी हैं विद स्कल, ये फिर भी कोशिश करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ बात करने का इनको मौका मिल जाए एंड विद द 2 ऑफ कप्स आपके साथ इनका यूनियन पॉसिबल हो सके। बिकॉज ये पर्सन को पार्टनरशिप करनी है आपके साथ और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इंटेंसिवली दिख रही है इस इंसान की फीलिंग्स कि इनको यूनियन करना ही करना है। बिकॉज ये पार्टनरशिप करके रहना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो एक ज़िद जो होती है ना, एक ज़िद वो मुझे दिख रही है इस इंसान की एनर्जी में आप लोगों को लेकर। बिकॉज यूनियन करना चाह रहा है ये इंसान। बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक्स फीलिंग्स फॉर यू, दैट्स वाई। बिकॉज यहाँ पे एक क्लाइन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन महसूस हो रहा है। यस, फॉर सम ऑफ यू मे बी थर्ड पार्टी रही हो आप दोनों के बीच में। शायद इस इंसान के पास कोई चॉइसेस थी, बट इनको लगता है कि वो चॉइस इस पर्सन के लिए बेटर नहीं है, दैट्स वाई ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी दिख रही है इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप का। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा ये इंसान कि किस तरह से ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं और किस तरह से यूनियन में सब चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आपको इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। बिकॉज इस टाइम विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं या तो हर्टफुल सिचुएशन में है, पेनफुल सिचुएशन में, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है और ये फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। सो नंबर 2936 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29, 23, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 36, 39, 32 भी एज हो सकती है। या सो जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा एक्वेरियस भी है, बट जेमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार साइन दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ मैं यहाँ से देखूँगी एंड देन आई विल सी के क्या मूव होगा उनका। देखूँगी क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ फिनिक्स राइजिंग, देन वी हैव होम। नंबर्स को फोकस करते जाइए गाइस। वी हैव इट्स अ होल इन द सोल। यस, राइट नाउ ये इंसान काफ़ी एम्प्टी फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी सोल का पार्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम्स की एनर्जी, इनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर जो ये पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है इनकी जो सोल है ना वो इस टाइम एम्प्टी है। एक होता है ना किसी इंसान की कमी है या किसी चीज़ की कमी है इस इंसान की सोल में, जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल भी अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे। इनके जो भी सपने हैं वो किसी तरह से इनको पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है विद द होम कि ये इंसान आपके साथ एक बहुत ही पीसफुल, एक सिक्योर कनेक्शन महसूस करते हैं और इनकी एनर्जीज़ भी आप लोगों को लेकर
काफ़ी सिक्योरिटी वाली हैं। जैसे होता है ना एक इंसान होम, जब आप अपने घर में होते हो आपको कितना सिक्योर और प्रोटेक्टेड महसूस होता है, वैसा ही इस इंसान को आप लोगों के साथ अटैच होके होता है। जब ये महसूस करते हैं आप लोगों के लिए अपने सपने पूरे करने के बारे में, तो इनको महसूस होता है कि आपको लेकर ये इंसान बहुत ही पीसफुल अपनी एनर्जीज़ को महसूस करते हैं, और साथ ही इनको महसूस होता है कि आप इनको बहुत ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप इनको पीस दे सकते हो। वो कंफर्टेबल ये महसूस कर सकते हैं आप लोगों के साथ, जो इस टाइम ये नहीं महसूस कर रहे कहीं ना कहीं। एंड स्टिल ये जो भी पर्सन है इनको होप है कि आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो रिन्यू ज़रूर होंगी। यस, सो जो भी इस टाइम चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये इंसान उन सारे चैलेंजेस को जो है वो अपनी नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि टाइम भी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट ज़रूर है, ठीक है, मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट स्टिल ये चीज़ों को लेकर चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुझे होपफुल दिख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी, इस इंसान को महसूस होता है कि होप अभी भी कहीं ना कहीं है आपके साथ चीज़ों की बेटर होने में। बिकॉज़ इनको लगता है कि इनको अपनी नॉलेज के साथ जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के साथ सब चीज़ों को फेस करना है, चाहे डिफ़िकल्ट टाइम है या जो कुछ भी है, चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल ये चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस होता है कि ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ जो है ना वो बिल्डअप कर सकते हैं। यस, तो चीज़ों की रिबर्थ करना चाहते हैं और रिन्यूअल करना चाहता है ये इंसान आप लोगों के इस कनेक्शन की, आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द होम। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी सीरियस है इस इंसान की आप लोगों को लेकर फीलिंग्स, और बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके करीब आके पूरा करना चाहते हैं। सो कुछ लोगों की एज 38, 39, 35 हो सकती है। आप दोनों की एज जो है वो मुझे सेम 35 भी दिख रही है। कुछ लोगों की एज 32 है, 36 है। यस, नंबर 3, 5, 8, 9 ये भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 33 की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो 33 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 29, 28, या सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो कि क्या होगा नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बट इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, और जो सपने देख भी रहे हैं, जो भी इनके ड्रीम्स देख भी रहे हैं ना, ये उनको पूरा करने के लिए ऐसा लगता है कोशिश भी करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मूव, 3 ऑफ वैंड्स, एंड देन वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। सो नेक्स्ट मूव में दिख रहा है गाइस कि इस पर्सन का आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन होगा, ऐसा कि या तो ये मेरे पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, और लग रहा है चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्गली हैं। कुछ लोगों के बीच में स्विफ्टली ये चीज़ें होंगी, लाइक ऑल ऑफ अ सडन हो सकती हैं चीज़ें चेंज। ये इंसान आपसे एकदम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एकदम से कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट आपकी तरफ ले सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने की, चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने की। बिकॉज ये इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिएट करने के बारे में प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट मूव में। टाइमिंग की बात करूँ यहाँ पे तो कुछ लोगों के लिए 3, 7 या 8 वीक्स लग सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 3, 8 या 7 डेज़ के भी टाइमिंग हो सकती है। यस, कुछ डेज़ ऐसे लग सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 वीक का टाइम भी हो सकता है। यस, बिकॉज एनर्जी दिख रही है पर्सन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान जो है वो आप लोगों से दूर तो गए हैं, बट अभी आपके करीब आने की कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है, या चीज़ें जिस तरह की भी आप दोनों के बीच में चल रही हैं मुझे लगता है आगे बढ़ेंगी। बिकॉज ये इंसान अपना जो भी एक टारगेट है ना उन्होंने सेट किया हुआ है, बस उस टारगेट को अचीव करना रहेगा आपकी तरफ आके। और अगर आप दोनों के बीच में भी द 8 ऑफ हैंड्स एंड विद द 3 ऑफ हैंड्स ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो ये इंसान डेफिनेटली ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे और डिस्टेंस को रिमूव करके आप लोगों के साथ कोई ना कोई बातचीत करेंगे और फिर चीज़ों को आगे फर्दर मूव करेंगे। बिकॉज पैशनेट तो है ये इंसान, या तो ये चीज़ों में लीड खुद करना चाहते हैं। सो एरिस लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, बट एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो कम्युनिकेशन मुझे लगता है आप लोगों को रिसीव होगी इस पर्सन की तरफ से, कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, ईमेल, ये रिसीव होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, और कुछ हद तक मुझे फिजिकली मूवमेंट दिख रहा है इस इंसान का। यस, सो या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गाइस इस इंसान को, और आने वाले टाइम में फर्दर और ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना वो इंटेंस होती जाएंगी, देन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी ये इंसान बना रहा है वापस पीछे आने की आपके पास।
सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।